सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, बच्चों, प्रतिष्ठित पत्रकारों, आगंतुक महानुभावों, आप सभी को इस बात का अच्छी प्रकार से पता तो है ही कि हमारे देश में एक ऐसे लोगों की जमात घूमती रहती है जो सिर्फ अंधविश्वासों के बारे में लोगों को भ्रमित करती है और पैसा ठगने, उन्हें लूटने का काम करती है। भविष्यवक्ता भी इसी प्रकार की जमात में आते हैं। मैं यहाँ पर उन तथाकथित भविष्यवक्ताओं के बारे में कहना चाहता हूँ। मुझे एक घटना याद आ गई मेरे जीवन की। इलाहाबाद कुंभ का मेला था, इसके अभी वर्तमान में जो हुआ इसके पहले वहां क्या हुआ कि मैं हमारे गुरुजी सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी की छावनी में था। वहां मुझे कुछ बोलने का अवसर दिया गया था, तो वहां मैंने बोला। जब मैं बोल करके मेले में घूमने के लिए निकला तो मुझे एक युवा लड़का मिला। उसने मुझे रोका, कहा कि साहब जी आप अच्छा बोलते हो, परंतु आप मुझे जानते हो? मैंने कहा आपके मेरे तो कभी परिचय हुआ नहीं कि मैं ब्रह्मांड गुरु हूँ, ब्रह्मांड गुरु। मैंने मन में सोचा, मैंने कहा मैंने अभी तक, ये मेरे जीवन की सच्ची घटना है, मैंने कहा अभी तक तो मैंने गुरु सदगुरु का नाम सुना था, यहाँ तक कि जगत गुरु का भी नाम सुना था, लेकिन ब्रह्मांड गुरु का नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि हाँ हाँ वाकई। मैंने उनका कहा कि आप ब्रह्मांड गुरु हो? कि हाँ हाँ मैं पूरे ब्रह्मांड की बातें जानता हूँ। मैंने कहा धन्य हो आप, धन्य, कि आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हो। मैंने हाथ जोड़ के कहा मेरे को ऐसे बेवकूफों के मुंह कौन लगे, इसलिए मैं तो चुपचाप वहां से चलने के लिए तैयार हुआ। तो मैं फिर मेरे सामने आया, कह रहे कि साहब आप कुछ मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, मैं सब बता दूंगा। और मेरा पीछा ऐसा दबाया कि मुझे छोड़े ही नहीं। तो हमारी दोनों की बातचीत से कुछ लोग वहां इकट्ठे हुए। तो मैंने कहा कि अब इस आदमी को, इस लड़के को निपटा ही डालो यार। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार आप ब्रह्मांड गुरु हैं तो मैं पूछूं वो सब बता दोगे? कि सब अगम पिछम, मतलब भूत और भविष्य की सब बातें बता सकता हूं मैं आपके बारे में। मैं कहा मेरे बारे में तो ठीक है, आप तो मुझे इतना बता दो कि आपके सिर के ऊपर कितने मक्खी मच्छर मंडरा रहे हैं, ये बता दो मुझे। तो मैं मान जाऊंगा कि आप आप वास्तव में ब्रह्मांड गुरु है और भविष्यवक्ता है। तो कह रहे यार आप, वो बोले, मेरी ये बात सुनकर के बोला, अरे साहब आप वास्तव में कबीरपंथी लोग बड़े उटपटांग प्रश्न करते हैं। मैं क्या इसमें उटपटांग की क्या बात हो गई, आप बताओ मुझे। क्या नहीं आप कोई दूसरी बात पूछो। अरे तो मैं अच्छा ठीक है। मैं क्यों ऐसा करो, आपके पीछे कितने आदमी खड़े हैं मुझे ये बता दो, उनको संख्या बता दो मुझे। क्या फिर वही बात, वो फिर झल लाए मेरे ऊपर। हमारी ऐसी बातें सुनकर के काफी लोगों को इंटरेस्ट आने लगा, तो वहां काफी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, 5-25 आदमी की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। तो वो कहे कि यार फिर आप उठपटांग बात पूछ रहे हो। मैं कहा अच्छा तो ठीक है, आपको ये भी उठपटांग लग रही, मक्खी मच्छर की पूछी तो वो भी उठपटांग लगी, आपके पीछे आदमियों की संख्या पूछी तो वो भी उठपटांग लगी। तो आप ये बता दो, मैंने मेरी जेब, तो सज्जनों मैंने अपनी जेब में से अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल इसको दिखाया। मैंने को आपको आपके सिर पर मक्खी मच्छर नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपको पीछे मैंने आदमियों की संख्या पूछी वो भी दिखाई दे रहे, पर अब आपको ये मोबाइल तो दिखाई दे रहा है ना? कि हाँ मोबाइल तो दिखाई दे रहा है। क्या पूछना चाहते हो आप इसके विषय में? वो ब्रह्मांड गुरु जी ने मुझसे कहा कि क्या पूछना है इसके विषय में। मैं आप ये बताओ, ये मोबाइल है और मेरे कुर्ते की 3 जेब है। कितनी? एक तो ये सामने की जेब है, एक इधर बगल में बाएं ओर और एक इधर दाहिने ओर। अब ये 3 जेब है। आप भविष्यवाणी कर दो कि मैं अपने अपने इस मोबाइल को कौन से जेब में रखूंगा, दाहिने वाली जेब में रखूंगा कि बाएं हाथ वाली जेब में रखूंगा कि सामने वाली जेब में रखूंगा? आप इस बात की भविष्यवाणी कर दो। मेरा ऐसा पूछना था कि उनका दिमाग चकरा गया। क्यों? कि यदि वो कहे कि आप दाहिनी जेब में रखेंगे तो मैं इसको बाईं जेब में सरका दूंगा, और यदि वो कहे कि आप बाईं जेब में रखेंगे तो मैं इसको सामने वाली जेब में सरका दूंगा। तो बड़े चक्कर पड़ गए। और यदि वो कह देंगे, ये भी कह दे भविष्यवाणी, ये कर देंगे कि कर देते हैं
कि आप इन तीनों जेब में से किसी एक जेब में रखेंगे, ऐसा भी भविष्यवाणी मान लो वो कर देते हैं, तो मैं अपने मोबाइल को ऐसे सड़क पे ऐसे फेंक देता हूं। तो अब बताओ वो क्या करेंगे? श्रीमान जी, सज्जनों, मेरी ऐसी बात सुन के वहां से चलते बने, उनसे कुछ बोला नहीं गया कि ये कबीरपंथी तो ऐसे ही होते हैं। अब वो खिसिया नहीं, बिल्ली खंबा नोचे, अब क्या कहे तो क्या आप कबीरपंथी लोग ऐसे ही उठपटांग बातें करते हैं, इसलिए मैं तो चलता हूं। मैंने कहा, अब लोगों ने तालियां बजाई कि अरे वो ब्रह्मांड गुरु जी, रुको रुको, हमारे साहिब के भविष्यवाणी तो कर जाओ, इनका मोबाइल कौन से जेब में रखेंगे, और उनकी काफी मजाक उड़ी। बंधुओं, मेरे कहने का मतलब यह है, तो सज्जनों, मैं आपको बता रहा था कि इन भविष्य वक्ताओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपके भविष्य को बता दे। जो भविष्य बताते ना, उसके पीछे बहुत जालसाजियां होती है। इतनी जालसाजियां की बहुत, उनको मैं कहां तक बताऊं, लेकिन आप याद रखो कि ज्योतिष शास्त्र में दो शाखा होती है। ज्योतिष शास्त्र में दो शाखा होती है। एक होती है सामुद्रिक शास्त्र। इस शास्त्र में पूरे शरीर पर बनी रेखाओं, विशेषकर हाथ पांव पर बनी रेखाओं के आधार पर लोगों का भविष्य फल बताया जाता है। दूसरी शाखा होती है गणित शाखा। गणित शास्त्र की, ज्योतिष शास्त्र में जो गणित शाखा होती है, वो गणित शाखा 100% सही होती है। कैसे? कि आज से 15 दिन बाद कौन सा वार आएगा, आज से 20 दिन बाद कौन सी तारीख आएगी, आज से 6 महीने बाद कौन सा वार होगा, तिथि होगी, या और भी कौन सी ये होगा दिन, वो सब बताया जा सकता है। यहां तक कि 200, 300, 500, 600 साल के आगे तक की बातें बताई जा सकती है। तो ज्योतिष शास्त्र में जो गणित शाखा है वह 100% सत्य है, लेकिन जो सामुदायिक शास्त्र है, जो भविष्यवाणी की बात करने वाले हैं, वो बिल्कुल गड़बड़ है एकदम से। उसके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं बता रहा था कि सामुदायिक शास्त्र में इन रेखाओं में, जो हमारे हाथ पे रेखाएं हैं, ये हमारे क्या होता है कि गर्भ में जब बच्चा रहता है ना, गर्भ में जब बच्चा रहता है तो मुट्ठी बांध के रखता है। तो मुट्ठी बांध के जैसी मुट्ठी बन जाती है वैसे सल पड़ जाते हैं और रेखाएं बन जाती है। जैसे ये कपड़ा है, या मेरे हाथ में कपड़ा है, इस कपड़े को चाहे मैं जैसे यूं दबा के रखूंगा तो अब इसमें ये सल पड़ जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे हाथ में रेखाएं बन जाती है। अब ये भविष्यवक्ता लोग, ज्योतिष शास्त्र के लोग, ये इन रेखाओं के बारे में उटपटांग पुस्तकों की बातें कह करके लोगों को बरगलाते हैं कि ये तुम्हारी यहाँ पर ये जीवन रेखा नहीं, ये हृदय रेखा नहीं, ये फलानी रेखा नहीं, ये मृत्यु रेखा नहीं, यहाँ से ये रेखा इधर को होगी। मेरे बाएं हाथ में एक रेखा है, तो एक ज्योतिष शास्त्र, हाँ, वो ज्योतिष शास्त्र जी ने जब मेरा हाथ देख लिया, उन्होंने क्यों महाराज आप इतने मतलब बुद्धिमान इसलिए है ना, ऐसे जबरदस्त वक्ता क्यों है ना, मैंने कहा क्या बात है कि आपके हाथ की रेखा गजब की, ऐसी हाथ की रेखा किसी बिरले बिरले व्यक्ति की होती है। मैं क्यों, कैसे? क्या आपकी हाथ की ये रेखा है ना, इस किनारे से चली जो इस किनारे तक आ गई, ऐसी किसी किसी को होती है। ये देखो आप मेरे हाथ की रेखा, यदि आप देखना चाहे तो ये हाथ की रेखा वास्तव में मुझे मालूम नहीं कि इस रेखा की वजह से आप किसी से पुरानी पढ़ने देते हो, आप किसी से भी, और सबको आप रगड़ते रहते हो। मैंने कहा यार ये बात नहीं है, ये तो मेरे गुरु जी का आशीर्वाद है और मेरे साथियों की शुभकामना है, और मेरा अध्ययन मनन चिंतन की वजह से ऐसा होता है। बाकी इस रेखाओं पर मुझे विश्वास नहीं है। तो ये जो ज्योतिष शास्त्र में जो भविष्य फल बताते हैं वो बिल्कुल गड़बड़ है, 100% झूठ है। यदि ये भविष्यवक्ता ऐसे ही हैं तो भविष्यवाणी क्यों नहीं कर देते हैं कि हमारे देश पर अमुक तारीख को पाकिस्तानी सेना या चीन की सेना हमला करेगी या आतंकवादी प्रवेश करेंगे कि फला करेंगे, ये सब बातें क्यों नहीं बता देते? प्रिय बंधुओं, इनकी भविष्यवाणी पर बिल्कुल आप विश्वास न करें। तो मैं बता रहा था कि हाथ पर बनी हुई रेखाएं सब गड़बड़ है। अक्सर महिलाएं ज्यादा चक्कर पड़ती है हस्तरेखा दिखाने में। चलो महाराज हमारा हाथ देखो, अरे हाथ क्या देखो, उनको हाथ दिखाना नहीं चाहिए। महिलाएं यहाँ विराजमान है, मैं महिलाओं से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि वो कभी भी अपना हाथ पर पुरुष के हाथ में ना दे, चाहे वो कोई भी हो। पति उसके लिए परमेश्वर के समान है, उनके सामने हाथ नहीं देना है, उनको हाथ नहीं पकड़ाना है। क्या वो हाथ में, वो आपके बारे में उठपटांग कुछ भी कहेंगे, अरे भाई, अरे माता जी, आपके जो बेटा है वो बेटे आपकी सेवा बुढ़ापे में नहीं करेंगे।
अरे ये तो सारी दुनिया जानती है कि बुढ़ापे में सेवा होती नहीं बहुत से लोगों की, तो ये तो कोई बात। फिर वो कहेंगे माता जी कि हाँ कि आपका छोटा ही छोटा लड़का आपसे ज्यादा प्रेम करता है। अरे तो भाई छोटा लड़का तो प्रेम करते ही करता है, और हाँ आपकी बहुएं, जो बड़े लड़के की बहुएं है ना, वो बहू आपको बिल्कुल यूं फूटी आंख भी देखना पसंद नहीं करती है। तो ये ऐसी बातें बताते हैं और लोगों की जमती, हाँ 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 महाराज, अरे ज्योतिष महाराज बिल्कुल आप सही कह रहे हो। अरे ये तो एक सामान्य बात है, ऐसी ऐसी तो मैं 50 बातें बता दूं, भले आपको, आप में किसी को बता दूं कि आपके घर में कैसा होता है क्या होता है। तो ऐसी बातों पर आप बिल्कुल विश्वास नहीं करें, इन ज्योतिष शास्त्रियों में कोई ये नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था कि मुठ्ठियां जो होती है हमारे उसमें, उनमें जो रेखा होती है उनमें कुछ भी तंत्र नहीं होता है। ज्योतिष शास्त्र में प्रमुख रूप से मैंने जैसा कि आपको बताया कि 2 शाखाएं होती है, एक गणित और फलित। तो गणित शाखा 100% सही है और फलित शाखा बिल्कुल गलत है। एक ज्योतिष शास्त्री थे, वे कोई ऐसे वैसे नहीं थे, बड़े जाने माने प्रतिष्ठित, केवल जागीरदार, जमींदार, राजाओं और महाराजाओं का भविष्य फल देखते थे। वो साधारण लोगों का तो देखते ही थे। वहां उनके घर पे लाइन लगी रहती थी। एक दिन की घटना है, शाम का समय था, तो क्या हुआ कि एक महिला अपने बच्चे को साथ लेकर के लकड़ियों की गठरी बांध करके अपने घर आ रही थी। लकड़ियों की गठरी बांध करके अपने घर आ रही थी। तो मैं आपको बता रहा था कि वो ज्योतिष शास्त्री जी भी उसी रास्ते से चल रहे थे जिस रास्ते से वो महिला अपने बच्चे को लेकर के चल। बच्चा छोटा था, 5-7 साल का। तो चूंकि माथे पर उसकी गठरी थी लकड़ियों की, और वो थी मजदूर औरत, और उसका बच्चा था छोटा, तो उंगली, एक हाथ से उंगली पकड़ करके और एक हाथ से अपनी सिर पर वो लकड़ी की गठरी लेकर के चल रही थी। आगे आगे ज्योति जी महाराज जा रहे थे, उनके पीछे पीछे वो महिला जा रही थी। अब क्या होता है कि इधर सूर्य अस्त होने का समय आ गया, थोड़ा सांझ हो गई, अंधेरा होने लगा। तो बार बार वो महिला कहती, ए बच्चा चल जल्दी चल जल्दी चल, घर में दिया बत्ती का टाइम हो गया है, और घर पे सबके घर पे दिया बत्ती लग जाएगी और अपने घर में अंधेरा ही रहेगा। इसलिए वो बार बार बच्चे को तेज चलने की कहती थी। अब अंधेरा थोड़ा गहरा लगा तो आकाश में चांद भी उग गया और तारे भी चमकने लगे। जब तारे टिमटिमाने लगे तो ज्योतिष महाराज की नजरें आकाश में टिक गई। वो आकाश में करने लगे कि यमीन मेघ नवरत्न मिथुन करक सीन तुल्या ने, ऐसा करने लगे, मतलब वो कि शुक्र तारा ने, ये फला तारा ने, ये शनि तारा ने, ये शनि ग्रह ने, ऐसे उनको देखने लगे। अब क्या हुआ कि वो रास्ते से थोड़ा, क्या रास्ते के बगल में ही वहां एक ज्यादा कुआ था, मतलब उसके पाल नहीं थी, दीवार नहीं थी कुएं की। तो क्या हुआ कि वो आकाश में वो देखने लगे, वो तो बस ये करने लगे कि ये फला जो है, जो ये इधर तारे है ना, उधर वो तारा है ना, इधर ये है ना, ग्रह है ना, ऐसा कर रहे, और सीधे चलते चलते धड़ाम से उस कुएं में जा गिरे और वो गिर गए। तो बेचारी वो पीछे औरत चल रही थी, उसको उसने देखा कि अरे वो आदमी तो, उसे मालूम नहीं कि ज्योतिष महाराज है। तो वो दौड़ दौड़ी, उसने पोटली तो फेंकी, अपने लकड़ी का गट्ठर फेंका अलग, लड़के की उंगली भी छुड़ाई और सीधा वहां कुएं पे गई। अपनी गठरी में जो उसको रस्सी से बांध रखी थी लकड़ियों को, तो उसने क्या किया कि वो रस्सी निकाली और रस्सी को लंबी की, और लंबी करके उन ज्योतिष महाराज को ने पकड़ी और ज्योतिष महाराज को बाहर निकाल दिया। सज्जनों, अब ज्योतिष महाराज का फर्ज क्या बनता था कि उस महिला को धन्यवाद दे कि माता तेने अच्छा काम किया जो मुझे कुएं में से बाहर निकाल दिया, ऐसा कहना था। पर मेरा बेटा वो क्या कर लग गया, बजाय ऐसा कहने के वो क्या कहने लगा, ऐ माता सुन एक बात मेरी, जानती है तू मुझे कौन हूं मैं? कौन हो भैया? अरे मैं राज ज्योतिष हूँ, राज बड़े बड़े राजा महाराजा जमीन जागीरदार मेरे दरवाजे पर खड़े रहते हैं लाइन लगा करके, और मैं उनका भविष्य बताता हूं। लेकिन एक बात है, बात यह है कि तेने है ना, तेने मुझे कुएं में से बाहर निकाला, मैं गिर गया था। तो एक काम करना, तू कल सुबह मेरे घर पे आ जाना, तो मैं तेरा भविष्य फल फ्री में बता दूंगा, तेरे से एक पैसा भी नहीं लूंगा, और तेरे को लाइन में भी लगना नहीं पड़ेगा। वरना छोटे मोटे लोगों का तो मैं भविष्य फल देखता ही नहीं, राजा महाराजा को देखता हूं, और राजा महाराजा मेरे वहां खुद आते हैं। तो
ज्योतिष महाराज की ये बात सुन करके उस महिला ने कहा, हाथ जोड़ के कहा कि ज्योतिष जी महाराज मुझे क्षमा करना, मैं नहीं आ सकूंगी। कि क्यों? तू अपना ज्योतिष, तो अपना भविष्य मुझसे जानना नहीं चाहती है क्या? कि बिल्कुल जानना नहीं चाहती हूँ। कि क्यों नहीं जानना चाहती? कि मैं किसी और से अपना भविष्य फल जानना हालांकि मुझे भविष्य फल पर विश्वास नहीं है, पर मैं किसी और के पास जाके अपना भविष्य दिखा सकती हूँ, जान सकती हूँ, पर आपके पास तो मैं किसी भी हालत में नहीं आऊंगी। कि क्यों, ऐसा क्यों कह रही है? आश्चर्यचकित होकर के ज्योतिष महाराज ने कहा। तो उसने उत्तर दिया कि देखो महाराज, आप भले कितने ही बड़े ज्योतिष हो, लेकिन आपको आपके सामने आया हुआ कुआं नजर नहीं आया न, आप उसमें धड़ाम से गिर गए, तो आप मेरा भविष्य पर क्या बताओगे? ये बात जब सुनी उसने, ज्योतिष महाराज का छोटा सा मुंह हो गया, मुंह लटक गया और अपने रास्ते चलते बने। बंधुओं, ये है राज ज्योतिषियों के हाल। इसलिए आप ज्योतिषियों के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं करें। मैं आपको बिल्कुल दावे से कहता हूं, दुनिया भर के ज्योतिष में मिल जाए ना, तो कल क्या घटना घटेगी, कल आप कौन सी सब्जी खाएंगे, कौन सी रोटी खाएंगे, कब कितनी बजे सोएंगे, कोई नहीं बता सकता है। खैर, तो मैं आपको बता रहा था कि उन ज्योतिष महाराज तो वो रास्ते से चलते चलते बने। इसी प्रकार की ऐसे एक नहीं अनेक प्रकार के उदाहरण में आपको मैं बता सकता हूं। एक उदाहरण और देना चाहूंगा कि एक राजा थे। उन राजा के दरबार में एक ज्योतिष महाराज पहुंच गए और कहने लगे कि राजा साहब, मैं आपका भविष्य बता सकता हूं। आपके राज का राज ज्योतिष है ना, वो भी कुछ नहीं, मेरे आगे कुछ नहीं लगता है। अब चूंकि वो राजा भी कुछ विवेकवान था, उसे भी ऐसी बातों पे विश्वास नहीं था, तो उसने कहा, घड़ी की तरफ देखा, दरबार में लगी घड़ी, तो घड़ी की तरफ देखा कि देखो ज्योतिष महाराज, एक बात है, हमारा दरबार उठने का टाइम हो चुका है, 5 बजने वाले हैं, 2 मिनट का समय है। अब आप ऐसा करिए, मेरे पास अब समय नहीं है, आप कल प्रातः काल 11 बजे मेरा दरबार भरेगा, उस समय आप 11 बजे आ जाना और मेरा भविष्य फल बता देना। यहाँ सब दरबारी भी उपस्थित रहेंगे, उनके सामने आप अपना मेरा भविष्य फल बताने के लिए आ जाना। ठीक 11 बजे आप आ जाना। अच्छी बात है महाराज। ऐसा कह करके वे ज्योतिष महाराज वहां से चल दिए। अगले दिन, सज्जनों आप गौर से सुनिएगा, राजा बड़ा विवेकवान था, बड़ा चतुर था, बहुत होशियार था। उसने क्या किया कि 11 बजे के ठीक पहले, 15-20 मिनट पहले, उस राजा ने अपने द्वार पर, मुख्य द्वार पर, जहां से भी ज्योतिष शास्त्री प्रवेश करेंगे, वहां पर उन्होंने 2 अच्छे मुस्टंडे खड़े कर दिए चाबुक लेकर के। अब जो ही ज्योतिष महाराज वहां अंदर दरवाजे में प्रवेश करने को हुए और उन दोनों ने उनकी सुताई करना चालू कर दी। सड़ाक 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 चाबुकों से उनको पिटाई तगड़ी कर दी। और इसके पश्चात वो बड़ी मुश्किल से, उनको गुस्सा तो आया, पर अब उन पहलवानों का करे तो क्या करे, वो बड़ी मुश्किल से कि कहाँ जा रहे हो, कि राजा साहब के पास मिलने। क्या? अच्छा जाओ, पधारो, कि मैं शिकायत करूंगा तुम्हारी। क्या? कर देना, कोई परवाह नहीं। अब ऐसा कह करके वो सज्जनों, वो ज्योतिष शास्त्री जी राजा के पास गए। राजा ने बनावटी रूप में कहा कि ज्योतिष जी, आपकी ऐसी हालत किसने कर दी? अरे साहब, किसने कर दी? आपके द्वार पर 2 मुस्टंडे खड़े, उन्होंने मेरे बहुत बुरी तरह से मारा, आज बहुत बुरी तरह से मारा। देखो तो मेरे यहाँ चमड़ी तक खुल गई न, इधर मेरे ये हालत बिगड़ गई न। अरे मेरे को बहुत मारा। आप उनको सजा क्यों नहीं देते हो? आप उनको बुलाइए, उनको मैं आप सबके सामने सजा दीजिए। कि ऐसा किया उन्होंने? राजा ने नकली आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि आपको मारा? कहाँ मारा? कि देखो साहब, ये देखो मेरे तो यहाँ दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है। ऐसा हो करके और वास्तव में पिटाई तगड़ी करी उन्होंने, और तगड़ी सुताई करी, जबरदस्त सुताई कर डाली। तो क्या होता है सज्जनों, राजा ने कहा कि ठीक है, मैं उनको सजा तो दूंगा, पर अभी थोड़ी देर रुको। आप यहाँ किस लिए आए थे, ये आपको मालूम है? कि राजा साहब, ये क्या बताने की बात है,
मैं कल शाम को जब आपके यहाँ आया था तो आपने कहा था कि सुबह 11 बजे आना, मेरा दरबार उठने का समय हो गया है और कल 11 बजे दरबार लगेगा तो आप 11 बजे आ जाना। तो आप 11 बजे ठीक है, बराबर है कि बिल्कुल ठीक 11 बजे बराबर आए, पर उन्होंने पिटाई करी तो 5-15 मिनट मेरे वहां बिगड़ गए कि अरे महाराज, ये तो वो आपकी पिटाई हुई उसका तो मुझे दुख हो रहा है। पर आप मुझे एक बात बताओ कि क्या कि जब आप अपने घर से जब चले थे तो आपको इस बात का पता नहीं चला, आपने अपना भविष्य नहीं देखा कि आज मैं राजा के दरबार में जाऊंगा तो उसके मुख्य द्वार पर 2 मुस्टंडे खड़े मिलेंगे और चाबुकों से मेरी सटक 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 अच्छी तगड़ी सुताई करेंगे, पिटाई करेंगे। आपको ये मालूम नहीं था? तो महाराज, आपको जब अपने बारे में ही पता नहीं, आपके खुद का भविष्य आप नहीं जानते, तो आप मेरा भविष्य कैसे बताएंगे? सज्जनों, यह बात सुनकर के ज्योतिष महाराज का भी मुंह वैसे ही लटक गया जैसे वो महिला के सामने जो कुएं में गिरा था ना, उस ज्योतिष शास्त्री का सिर लटका। इसलिए बंधुओं, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन ज्योतिष शास्त्रियों की बातों में बिल्कुल ना आए। तो भविष्य बताने वाले की दुर्गतियां होती है, और हकीकत तो यह है कि हाथ पांव पर बनी हुई रेखाएं भाग्य का निर्माण नहीं करती है। अंत में मैं आपको इतनी बात कहना बताना चाहता हूं कि ये भूत भविष्य की बातों को जानने का दावा करते हैं ना, वे लोग बड़े चतुर चालाक होते हैं और उनकी बातों में आने वाले लोग बड़े भोले होते हैं। संसार में कई लोग हैं जो लॉटरी के टिकट का नंबर बताने का दावा करते हैं, कई लोग नोटों के नंबर बताने की बातें करते हैं, कई हमारे नाम गांव आदि भी बताने की कहते हैं, कोई तो गड़े हुए धन को बताते हैं, कई खोई हुई वस्तुओं की जानकारी देते हैं। परंतु यह सब गलत है। कभी कोई बात सत्य नहीं निकलती तो, और निकल भी जाती है तो समझना चाहिए कि इसमें राज छिपा हुआ है। संसार में जालसाजियां करने वाले लोगों की कमी नहीं है। उनके एजेंट पहले से ही उन लोगों के घरों पे चले जाते हैं और वहां की राज की बातें पकड़ लेते हैं और फिर अपने भविष्यवक्ताओं को बता देते हैं। तो सज्जनों, अंत में मैं अपनी बात समाप्त करूं उसके पूर्व आपसे यह कहना चाहता हूं कि कर्मठ व्यक्ति जो कर्मठ होते हैं, मेहनतकश होते हैं, वो अपना भविष्य अपने कर्म से, अपने पुरुषार्थ से बना लेते हैं। अकर्मण्य व्यक्ति जो आलसी होता है, निठल्ला होता है, बेवकूफ होता है, वो अपना भविष्य बिगाड़ लेता है। पग पग पर शंका करने वाले, भावी जीवन के बारे में अधिक सोचने वाले और हानि लाभ से चिंतित होने वाले व्यक्ति ही ज्योतिष शास्त्रियों के पीछे अधिक चक्कर काटते हुए देखे जाते हैं। जीवन में जो कुछ होने वाला है वह होकर के ही रहता है, उसे कोई काट नहीं सकता है। राजा रामचंद्र का उदाहरण देखिएगा, सीता जी माता का उदाहरण देखिएगा। जब उनके जो ज्योतिष शास्त्री थे, उन्होंने भविष्यवाणी करी थी कि राजा रामचंद्र शादी होने के तत्काल बाद जाकर के अयोध्या के राजा बनेंगे और सीता माता वहां की रानी बनेगी। लेकिन अगले ही दिन केकई ने कोप किया, राजा दशरथ की पत्नी केकई ने कोप किया और कोप भवन में जा बैठी। राजा दशरथ ने अब उसके कहने से रामचंद्र जी को बनवास दिया। कहां गई भविष्यवाणियां? वशिष्ठ जी की भविष्यवाणी कहां गई और दूसरे वक्ताओं की भविष्यवाणी कहां गई? और दोनों को राजपाट तो नहीं कर सके वो, और 14 वर्ष तक जंगल में खाक छाननी पड़ी, कांटों पर चलना पड़ा, पैदल चलना पड़ा, कंदमूल फल खा करके अपना जीवन गुजारना पड़ा। जिनको भगवान कहते हैं, क्या उनको अपना भविष्य मालूम नहीं? इसलिए जो होना होता है वो होके रहता है। आप भविष्य वक्ताओं के चक्कर में ना पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सज्जनों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरी बातों से यदि यहाँ सभा में कोई ज्योतिष शास्त्री महाराज विराजमान हो तो बुरा ना माने और मेरी बातों पर विवेक करें, उनका बारे में अध्ययन मनन चिंतन करें और अपने विवेक जगा करके सत्य और मिथ्या, ये मनुष्य जन्म मिला है ना, ये सत्य को जानने के लिए मिला है, मिथ्या को नहीं, मिथ्या को धारण करने के लिए नहीं मिला है। इसलिए हम सत्य के उपासक बने और सही बात माने, भविष्य वक्ताओं के चक्कर में ना पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देकर आप सबको साहेब बंदी कहता हूँ। साहेब बंदी।